एक बार ना एक महात्मा एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। तो उनके आसपास सभी लोग बैठे हुए थे, सुन रहे थे। उनकी महात्माएं हैं, पूछे हुए महात्माएं हैं, उनकी बातें सुन रहे थे बहुत ध्यान से। तो तभी सडनली भूकंप आ गया। थोड़ी आवाज बढ़ाइए। तभी भूकंप आ गया। तो सभी लोग भागने लग गए इधर उधर। तो एक व्यक्ति था जो थोड़ा सा बुद्धिमान था। तो उसने देखा कि सभी इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन महात्मा जी बड़े शांत बैठे हुए हैं। तो वो क्या करता है, महात्मा जी के पास जाके बैठ जाता है कि मेरी भी जान बच जाएगी। महात्मा जी तो बहुत पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं, भूकंप आ रहा है, सब भाग रहे हैं, लेकिन महात्मा जी तो शांत बैठे हैं। मैं इनके पास ही बैठ जाता हूँ। तो उनके पास ही बैठ जाता है। जब भूकंप शांत होता है तो महात्मा जी कहते हैं, वो कहता है, महात्मा जी एक बात पूछूं मैं आपसे? कहता हाँ पूछो। कहता है जब भूकंप आया सब भाग रहे थे, सब बाहर भाग रहे थे इधर उधर, लेकिन आप बैठे रहे क्यों? तो उसने बोला मैं भी भाग रहा था, वो बाहर भाग रहे थे, मैं भीतर भाग रहा था। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा समय भीतर भागने का। ये बात सत्य है कि हम सभी आत्माएं हैं, हम सभी कलाकार हैं, किंतु हम भूल जाते हैं, है ना। सारा प्रॉब्लम भूलने का ही तो है, स्मृति और विस्मृति का ही तो सारा खेल है। जब विस्मृति हो जाती है तो एकदम मुझ जाते हैं। और जैसे अभी ब्रेक से पहले बात की थी कि मैं अपने आप को कैरेक्टर ही मानने लग जाता हूं, ठीक है, और फिर मांगनी शुरू हो जाती है। ये साकारी मन है ना, जो ये मांगने वाला मन है, विशेषकर द्वापर से ये मांगने वाला मन है। और फिर हम मांगना ही शुरू कर देते हैं, हम चाह के भी किसी को कुछ दे नहीं सकते। एक बात बताओ, क्या हम ये बात नहीं जानते हैं कि देने में ही लेना समाया है? जानते हैं ना। हम ये जानते हैं कि देना हमारा नेचर है, ये भी जानते हैं। बावजूद उसके भी हम मांगते हैं। और हम सभी मांगते हैं, हमें कोई अछूता नहीं है, मैं भी नहीं अछूता। हम किसी ना किसी तरीके से सभी मांगते हैं। अब चिंतन करो, पूरे दिन में हम या तो संकल्पों में मांग रहे हैं, वाणी से मांग रहे हैं। जो थोड़े से चतुर हो जाते हैं वो वाणी से ना मांग के संकल्पों से मांगते हैं, है ना। एक्टिविटी ऐसी करते हैं कि हमें कुछ मिले, और अंततः क्या हाथ आती है? हताशा, कुछ हाथ नहीं आता। तो ऐसे में हम जितना ज्यादा अपने आकारी मन को एक्टिव करेंगे, यानी जितना ज्यादा अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित रहेंगे। एक्टर फरिश्ता है, ये एक्टर नहीं है। एक्टर कौन है? फरिश्ता। फरिश्ता कबीर के रोल में है ना। सी कितनी सुंदर बात है कि आप फरिश्ते हैं ही, आपको बनना नहीं है। आप फरिश्ते हैं ही, आपको फरिश्ता बनना ही नहीं है। और यहां से देखो उल्टी सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं हम कई बार कहते हैं मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे योग लगाना है, मुझे खुद को आत्मा समझना है ना। मुझे किसको? मुझे बाबा को याद करना है। जब कहते हो मुझे बाबा को याद करना है तो कॉन्शियसनेस में क्या रहता है माताएं? ये जब कहते हो मुझे बाबा को याद करना है, जरा यहां देखना, बिंदु हूं मैं। अब कहना जरा ये लाइन कह के देख, बिंदु समझो, बिंदु हूं। अब कहना मुझे बाप, तो निकल ही नहीं रहा बाहर, सेंटेंस ही नहीं निकलेगा। मुझे बाबा को याद करना है,
निकलेगा ही नहीं। जैसे आत्मा समझ के आप गुस्सा नहीं कर सकते, आत्मा समझ के किसी को विकारी दृष्टि से नहीं देख सकते, वैसे आत्मा जब मैं हूं, मैं ये भी नहीं कह सकता मुझे बाबा को याद करना है, मुझे खुद को फरिश्ता समझना है, फरिश्तेपन का अभ्यास करना है, मैं हूं ही फरिश्ता। हम कई बार ऐसा अभ्यास करते हैं कि मैं परम धाम में हूं और मेरे अंदर से गंदगी निकल रही है, और वो फिर हम रोज वही अभ्यास ही कर रहे हैं। कितने साल हो गए हमें, हम वही सेम कमेंट्री सुन रहे हैं या वही कमेंट्री दे भी रहे हैं कि मैं आत्मा उठ चली परम धाम में, अब बाबा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं और मेरे अंदर से कचरा निकल रहा है। जबकि वास्तव में आत्मा का नेचर क्या है? एक मुरली में बाबा ने कहा था, आत्म अभिमानी स्थिति ही, आत्म अभिमानी स्थिति निर्लेप है। ठीक है, आत्म अभिमानी स्थिति निर्लेप है। वैसे तो हम कहते नहीं है आत्मा निर्लेप नहीं है, है ना? ये बात सच है, क्योंकि जब हम देह भान में जीते हैं, जब खुद को देह मानते हैं, तब आत्मा निर्लेप नहीं है। लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति जरूर निर्लेप है। जब आप स्वयं को आत्मा समझ के कुछ भी करेंगे, अगर आपका पार्ट आत्मा समझ के किसी को थोड़ा सा सख्ती से डांटने का भी है, डांटते हुए भी हम उसके प्रभाव से मुक्त रहेंगे, क्योंकि डांटना मेरा रोल था, बट आई एम अ ब्यूटीफुल सोल। आत्म अभिमानी स्थिति ऐसी है, आप कभी भी स्थिति नहीं गवाएंगे। जब आत्म अभिमानी होकर बोलेंगे ना, आपको कितनी बार बोला आपको समझ में नहीं आता, है ना? और देह भान में बोल के देखिए, सारे हिल जाओगे। कोशिश तो कर रहे थे उसे हिलाने की, हिल खुद गए, हिल गए ना सारे। बाबा मुरली में कहता है, हिलने के बाद अगर खुद दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हो तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि इधर से जाता क्या है? वृत्ति से वृत्ति, वृत्ति से वृत्ति को मैसेज जा रहा है। वृत्ति खुद की डिस्टरबेंस वाली है, वृत्ति में हाथ पैर कांप रहे हैं, वृत्ति गुस्से से भर गई है, और इसको हम शांत कर रहे हैं। ऐसे स्कूल में टीचर कई बार करते हैं, ऐसे पीट के शांत हो जाओ, है ना? मतलब खुद एकदम गुस्से से लाल पीले हुए पड़े हैं और बच्चों को कह रहे हैं शांत हो जाओ। तो होता है ऐसे ही यहाँ पे होता है ना? तो इस प्रैक्टिस को हमने बहुत बढ़ाना है। योग में ये देखो, ऐसा तो है, ये तो बात मैं भी मानता हूं और आप भी मानते होंगे कि ऐसा कोई भी अभ्यास नहीं है, ऐसा कोई भी पुरुषार्थ का एक वे नहीं है जिसे आप रोज करते रहें, आप उससे बोर हो ही जाएंगे, राइट? हमें परिवर्तन तो चाहिए, हम एक ही तरीके का पुरुषार्थ रोज नहीं कर सकते, वी नीड चेंज, राइट? है ना? तो पहले इसे, अब जैसे यही भट्टी चल रही है, ठीक है, इसमें जो भी आपको बातें सुनने को मिल रही हैं, ये तरीका कुछ दिन तक पकड़ के रख सकते हैं, जब तक इससे बोर नहीं होते हैं, बराबर? फिर जब आप अगर इसे ईमानदारी से पकड़ेंगे कुछ दिन के लिए, तो आपका माइंड आपको स्वयं ही टच करता रहेगा कि अब की बार ये कर लेते हैं, अब की बार ये कर लेते हैं। खुद ही आते रहते, नए नए आइडियाज आते रहते हैं, और कोई एक तरीका नहीं है कि यही बेस्ट तरीका है, बाकी तो सब नहीं। आप तरह तरह के तरीके अपना सकते हैं पुरुषार्थ के लिए चेंज, जैसे सब्जी रोज बदल बदल के खाते हो, ऐसी पुरुषार्थ में भी ऐसा ही होता है। पर ये चीज हम जरूर याद रख सकते हैं कि मैं आत्मा एक कलाकार हूं, ठीक है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कुछ देर के लिए कि हम परम धाम में चलते हैं, ठीक है? वही हमारा घर है ना, ये हमारा स्टेज है, तो हम क्या करेंगे कि हमें अभी एक्ट करना ही नहीं है। जैसे आप अपने आप अंदर ही अंदर ऐसे बोलो, मेरे को अभी कोई एक्ट नहीं करना, मेरे को कोई एक्ट करना ही नहीं है, मुझे घर जाना है। जैसे बच्चा स्कूल में कहने लग जाए, मेरे को नहीं पढ़ना, मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है ना? ऐसे आप यहाँ बोलो कि मेरे को एक्ट करना ही नहीं है, मन ही मन में बोलो नहीं करना है, मेरे को घर जाना है, मेरे को करना ही नहीं, मेरे को घर जाना है। मैं कई बार योग में बैठ के ऐसे करना शुरू कर देता हूँ, नहीं 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 कुछ नहीं, मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है। तो अपने आप ही बुद्धि उस तरफ भागनी शुरू हो जाती है, ठीक है?
करें ऐसा एक अभ्यास कि मेरे को घर जाना है, मेरे को भी यहाँ कोई प्ले नहीं करना है, मैं कोई माता माता नहीं हूं, मैं कोई बहन नहीं हूं, मैं कोई भाई नहीं हूं, मैं कोई टीचर नहीं हूं, डॉक्टर नहीं हूं, मुझे रोल अभी नहीं करने हैं, मुझे आराम चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मुझे नहीं करना ये रोल, अभी नहीं करना, थोड़ी देर के लिए आराम चाहिए, घर जाके लेटना चाहता हूं बाबा की गोद में, आराम करना चाहता हूं शिव बाबा की गोद में, मेरे बाबा मुझे बुला रहे हैं, बच्चे आ जाओ आ जाओ। चलने लग गई बुद्धि ऊपर की तरफ, चल रही है यानी, है ना, ऐसे ही ले जाओ करते करते, बाबा बुला रहे हैं तो चलो ऊपर देखो, देखो बाबा कह रहे हैं बच्चे ये शरीर रूपी चोला छोड़कर उतार कर आ जाओ मेरे पास। ऊपर देखो सूक्ष्म लोक में बाप दादा अपनी बाहें ऐसे फैलाई मुझे पुकार रहे हैं, आओ मेरे बच्चे, आओ, आओ मेरी गोद में आओ। चलो ऊपर की ओर, एक क्षण में शरीर रूपी चोला उतारा, ये उतार दिया और नीचे जमीन में लिटा दिया, हो गया। लाइट की देह में हो, और लाइट की देह जब होती है तो जमीन पे पांव नहीं रखोगे, अपने आप ऊपर उठ जाओगे नेचुरली। उठ गए, देखो जमीन से ऊपर है, जमीन को नहीं छू रहे हैं, आगे सभी ऊपर, चलो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठते हुए, नीचे चोला पड़ा है उसको देखते हुए ऊपर जा रहे हैं, गए ऊपर और ऊपर, बादलों को पार कर लो, सूर्य चांद को पार करो, नीले आकाश को पार करो, ये है मुझ फरिश्ते का घर। इसे सूक्ष्म लोक भी कहते हैं। इसका प्रकाश सफेद सफेद दूधिया रोशनी से प्रकाशित है। मैं फरिश्ता प्रकाश के नेत्रों से अपने घर को देख रहा हूं। चारों ओर प्रकाश के बादल मंडरा रहे हैं। चारों ओर शीतल रोशनी फैली हुई है। मैं फरिश्ता अपने पंखों को फैलाकर सूक्ष्म लोक में उड़ रहा हूं। यही मेरा घर है। यहीं से मैं धरती पर पार्ट बजाने जाता हूं। मैं वास्तव में एक फरिश्ता हूं।
मैं देख रहा हूं मेरे सामने से प्रकाश की घटाओं को हटाते हुए बाप दादा आ रहे हैं। मुझे देख देख मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अपनी बाहें फैलाए मेरा स्वागत कर रहे हैं। आओ मेरे बच्चे आओ, आओ मेरी गोद में आओ। मेरे सिखे लधे लाडले आओ। मेरे नैनों के नूर, मेरे सर के ताज, मेरे कुल दीपक, आओ अपने पिता की गोद में आओ। मैं बाबा की बाहों में समा जाता हूं। बाबा के नैनों में देखें, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा से दृष्टि लें, बिल्कुल सामने देखकर उनकी आंखों में देखिए। बाबा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल है। उनके नैनों से प्रेम की धारा बह रही है। बाबा ने मेरे मस्तक पर तिलक लगाया। अपना रुई सुकोमल हस्त मेरे सर पे रख दिया और मुझे वरदान दिया, बच्चे सदा प्रसन्न चित्त भव। तुम मास्टर शांति के सागर हो। तुम आकर्षक मूर्त हो। तुम रूहानी चुंबक हो। तुम विश्व कल्याणकारी हो। तुम बाप के नूरे रत्न हो, नैनों का नूर हो।
बाबा ने मुझे अपनी गोद में बिठा दिया। बड़े प्यार से मुझे पुचकार रहे हैं। बाबा मुझे याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम पार्टधारी हो। तुम इस ड्रामे के हीरो एक्टर हो। तुम धरा पर अनेक पार्ट बजाते हो। पार्ट में सुख और दुख का रोल है, किंतु तुम सदा सुख स्वरूप हो। तुम वास्तव में कभी दुखी हो ही नहीं सकते। दुख तुम्हारा नेचर ही नहीं है। तुम सदैव पवित्र हो। तुम सदा बेदाग हो। तुम तो सदैव कोहिनूर हो। तुम पवित्रता की मणि हो। तुम प्रकाश की देह में चमकती ज्योति हो। तुम मास्टर दाता हो। तुम बाप के नूरी जिस्म नूरे जहान बच्चे हो।
देखिए धीरे धीरे प्रकाश की देह को समेट कर मैं बिंदु बन जाता हूं। यही मेरी वास्तविकता है। मैं वास्तव में एक बिंदु हूं। ये नाम, ये रूप, ये सब रोल के नाम रूप हैं। मैं एक सोल हूं। ओम शांति। जैसे एक कलाकार बहुत रॉयल है, सत्य बोलता है, सबकी मदद करता है, एक बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है, पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन वो जो कैरेक्टर प्ले करता है मूवी के अंदर, वो विलन का करता है। कर सकता है ऐसा? कर सकता है? या विलन के लिए ऐसा ही व्यक्ति ढूंढ के लाना पड़ेगा जो वास्तव में भी विलन हो? नहीं ना, वो एक अच्छा इंसान है। जैसे अमरीश पुरी साहब का पता है सबको, ही वॉज नाइस पर्सन, राइट, वो एक अच्छे इंसान थे। लेकिन मूवीज में देखो, है, हर एक कैरेक्टर देखो उनका, राइट, कैरेक्टर कैसा प्ले करते थे वो। और कैरेक्टर हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो हम अमरीश पुरी साहब को गाली देते थे ना बचपन में सभी, है ना। लेकिन वास्तव में जो उनके आसपास लोग थे, जो उनके आसपास थे, जो उन्हें जानते थे वास्तव में कि वो कैसे व्यक्ति हैं, तो वो उनका सम्मान करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे और कहते थे ही इज अ नाइस पर्सन, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, राइट। समझ में आया? ठीक वैसे ही हम आत्माएं जब सतयुग में आती हैं तो हमें बिल्कुल वही रोल मिलता है जैसे हम हैं वास्तव में, बराबर, जैसे हम वास्तव में, हमें वही रोल मिलता है। त्रेता युग में भी आत्मा वही रोल प्ले करती है जैसी वो वास्तव में है, लेकिन द्वापर में उसे मिक्स रोल मिलता है, थोड़ा वैसा जैसा वो है और थोड़ा वैसा जैसा वो नहीं है। अब जैसे आप वास्तव में नहीं हैं, अगर वैसा रोल आपको प्ले करना पड़े तो आपको बहुत डिफिकल्टी होती है, समझे? इसीलिए आत्मा पे जोर पड़ने लगता है। और कलयुग में तो उसे 80 to 90% ऐसा ही रोल मिल जाता है जैसा आत्मा वास्तव में है ही नहीं। इसीलिए छोटी छोटी बातों पे माथा खराब होता है, दिमाग खराब हो जाता है। उसके ट्रेस अवश्य ही हम पे पड़ते हैं, उसके प्रभाव में हम आते हैं। जैसे कुछ एक्टर्स क्या करते हैं, जब वो कोई प्ले करते हैं तो वो बात उनके दिमाग में इतनी घुस जाती है कि उनके रियल लाइफ में भी घर जाके वो दिखाई देती है, बराबर। और उससे बाहर निकलने के लिए वो थेरेपी वगैरह लेते हैं, तब जाके उन चीजों से वो बाहर आ पाते हैं, क्योंकि वो प्ले के दौरान इतने घुस गए थे कि अब रियल लाइफ में भी वो चीज उनके दिखाई देने लगती है, ठीक है। ठीक वैसे ही हम आत्माएं, हम कलयुग के अंत में इतना रोल प्ले कर रहे हैं, इतना प्ले कर रहे हैं और पूरी तरह उसी में डूब गए हैं, तो हम सोचने लग जाते हैं कि हम भी बिल्कुल पतित हो गए हैं। वैसे कैरेक्टर पतित है, आत्मा कभी पतित नहीं है, कैरेक्टर पतित है, ठीक है। और इससे इतना चिपक गए हैं, इससे निकलने का ही बाबा पुरुषार्थ करा रहा है। बाबा हमें, जो हमने कैरेक्टर में चिपक गए हैं ना पूरी तरीके से कि मैं तो डॉन ही हूं, मैं तो कुली ही हूं, अरे नहीं, बाबा कह रहे नहीं, तो अमिताभ है,
नहीं मैं तो डॉन ही हूं, मैं तो कूली हूं, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से वो प्ले कर रहा हूं। बाबा बार बार कहते रहो तो अमिताभ है, मैं डॉन हूं, समझे। और फिर होता क्या है, हमें ये याद आ भी जाता है कि बाबा कह रहे हैं ना 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 तू कुली नहीं है, हाँ बाबा ठीक कह रहे हैं, मैं अमिताभ हूं। लेकिन अमिताभ समझते समझते भी कुली वाली हरकत कर देता हूं, क्योंकि वो गहराई से घुस गया है। इसलिए खुद को सोच समझते समझते भी मैं वैसी ही हरकतें करता रहता हूं। पर अब मुझे क्या करना है, ये प्ले करते हुए अब हमें इस भान में प्ले करना है कि मैं कर तो कुली का प्ले रहा हूं, पर मुझे याद रखना है कि मैं अमिताभ हूं। ठीक है, कुली का प्ले करो, जैसे वो जब कुली का प्ले करते हैं ना एक्टर, उनको याद रहता है कि मैं अमिताभ, इसलिए वो अपना टच उसमें डालते हैं। ये नहीं भूलते कभी भी कि मैं अमिताभ नहीं, कभी नहीं भूलेंगे, उनको याद रहता है मैं अमिताभ। और वो याद रहना इसलिए भी आसान होता है उनको कि वो क्या करते हैं, जैसे टेक दिया तुरंत आके कुर्सी पे बैठ जाते हैं। अब वहां उनको कोई कुली कह के नहीं बुलाता, फिर बोलेंगे अमित जी, अमित साहब, तो नहीं याद दिलाते रहते हैं आसपास के लोग भी कि तुम अमिताभ हो। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है, हमको जो कैरेक्टर मिला है यहाँ पे, हम उसी में घुसे रहते हैं पूरे दिन। पर हाँ, बाबा हमें रोज सवेरे याद दिला देता है कि तुम आत्मा हो। तो हमें इसको थोड़ा ज्यादा सीरियस लेना है भाई। माता नहीं है आप, दिल टूट रहा है भाई जी, मैं तो माता ही हूं, है माता नहीं है आप, पिता नहीं है आप, पिता के रोल में है, माँ के रोल में है। जैसे वो अमिताभ जी जब प्ले करते हैं उसके बाद आराम करते हैं तो लोग उनको अमित कह के बुलाते हैं, कुली नहीं कहते। ठीक वैसे ही बाबा हमें रोज यहाँ आत्मा कह के बुलाता है, रोज कहता है आत्मा आत्मा आत्मा। इसलिए कभी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और सेंटर पे इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि वहां माहौल रहता है और माहौल हमेशा सपोर्ट करता है। जैसे अगर आप एक्सरसाइज करें, मानो जिम करें, एक्सरसाइज करें, अगर आप घर पे करेंगे तो आप मुश्किल से 20 मिनट कर पाएंगे, 10 मिनट करेंगे, है ना, उसमें भी घड़ी देखेंगे कई बार, है ना। लेकिन अगर जिम जाएं तो 1 घंटे तक आराम से एक्सरसाइज कर लेंगे, 2 घंटे भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां के माहौल में एक्सरसाइज करने के वाइब्रेशन है। कई बार तो हम किसी के साथ यूं ही जिम चले जाएं, हम दो जिम कर रहे हैं लोग, हम वैसे डंबल उठा के खड़े हो जाते हैं, तो मैं भी कर लेता हूं, होता है ना, ये वाइब्रेशंस करवाते हैं, समझे। ऐसे ही आश्रम के वाइब्रेशंस होते हैं। आश्रम के वाइब्रेशंस हमें नेचुरली ये याद दिलाते हैं कि आप एक एक्टर हो, आप मां नहीं हो, आप बहन नहीं हो, बेटी नहीं हो, आप पिता नहीं हो, डॉक्टर नहीं हो, ठीक है, आप एक आत्मा हो। ये हमें ये माहौल याद दिलाता है। दूसरा, सामने जो पढ़ा रहा है वो खुद कौन है, सुप्रीम टीचर, राइट, है ना, और डायरेक्टर भी है इस पूरे उसका। वो खुद बताता रहता है हमें बार बार, ये तो मैं कैरेक्टर दिया हुआ है लेकिन तुम एक एक्टर हो। तो इसलिए कभी भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, ठीक है, समझ में आया। तो एक कैसे भी समय निकालो मुरली का। जैसे मानो आपसे सवेरे समय नहीं निकलता तो शाम को निकालो, शाम को नहीं निकलता तो दोपहर को निकालो। कभी तो आओ सेंटर पे एक बार। सभी तो नहीं आते होंगे, सभी आते हैं रोज, सभी सेंटर पे आते हैं, सभी तो नहीं आ पाते होंगे ना, है ना, नहीं वो तो मुझे भी पता है वो मुझे सब सेंटर्स का पता रहता है, सारे तो इतने नहीं आते हैं, वो भर्ती या कुछ प्रोग्राम में ही निकालते हैं समय, है ना। एक तो आपको ना एक छोटा सा वृतांत देता हूं, समझने की कोशिश करना। आप सभी, अब देखो ड्रामा से तो आप कोई बाहर जा नहीं सकते, या जा सकते हो, नहीं जा सकते ना। जब वहां भी शूटिंग चलती है ना तो हर कोई यही चाहता है कि मुझे मेन हीरो का रोल मिले। ये सुनो, कोई होगा जो कहे कि मेरे को झाड़ू मारने वाले का रोल चाहिए मूवी में? नहीं ना। हर कोई क्या सोचता है, मुझे को हीरो का रोल मिले। अगर आप चाहते हो कि आपको हीरो का रोल मिले, हीरोइन का रोल मिले, तो उसके लिए एक काम जरूर करना पड़ेगा। हीरो हीरोइन का रोल पता है कौन सा है?
विश्व के महाराजा और महारानी का रोल, मतलब लक्ष्मी और नारायण, सतयुगी श्रेष्ठ आत्माएं जो रोल प्ले करती हैं वो हीरो हीरोइन का रोल होता है। ठीक है, वो रोल चाहिए आपको, चाहिए ना? तो देखो, आप सबने महाभारत पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी, करा ऐसा, है ना? तो उसमें एक उदाहरण है, आप देखते हैं कि एक है उसमें एकलव्य और एक है उसमें अर्जुन, है ना? एकलव्य और एक है अर्जुन। एकलव्य मतलब जो एक से लव रखता है, ठीक है? अर्जुन मतलब जो ज्ञान को अर्जित करता है, ठीक है? दोनों में ये है। लेकिन आप देखिए, एकलव्य क्या करता है, वो गुरु जी के आश्रम में आके ज्ञान नहीं लेता है, वो अपने घर पे गुरु जी का फोटो लगाकर उस पर प्रैक्टिस करता है, ठीक है? और वो क्या है, इतना तीक्ष्ण, इतना तीव्र हो जाता है कि एक बार देखते हैं द्रोणाचार्य कि वो कुत्ते का मुंह अपने बाणों से भेद देता है, जबकि द्रोणाचार्य जी अर्जुन से इतना प्यार करते थे, अर्जुन इतना डिसिप्लिन्ड था, अर्जुन इतना रॉयल स्टूडेंट था, अर्जुन से वो वचन, अर्जुन को वचन दे देते हैं कि मैं तुझे विश्व का नंबर 1 श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। मतलब जैसे बाबा कहते हैं मैं तुम्हें विश्व महाराजन बनाऊंगा, उसको कहते हैं मैं तुझे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, उसे वचन दे देते हैं। जबकि अभी उसकी विद्या उतनी वो नहीं थी, लेकिन वो फिर भी उसको वचन दे देते हैं। और वो सचमुच बहुत मेहनती भी था, बहुत अच्छा दिखा रहा था इंप्रूवमेंट। लेकिन जिस दिन वो एकलव्य को देख लेते हैं ऐसा करते हुए, तो उनकी गद्दी हिल जाती है। द्रोणाचार्य सोचते हैं मैंने तो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया है और ये तो इतना अच्छा तीर चला रहा है। तो पता है उससे वो क्या मांग लेते हैं, उससे गुरु दक्षिणा के बहाने उसका अंगूठा मांग लेते हैं। ठीक है, पता है क्यों मांगते हैं अंगूठा? क्योंकि वो बच्चा आश्रम में आके सामने से मुरली नहीं सुनता है। समझो, वो हमारी तो कहानी है। वो बच्चा सामने से मुरली नहीं सुनता है, वो घर पे ही अपनी अलग अलग चीजें करता रहता है। अब उसके भी 2 कारण हैं। हो सकता है कि आप सचमुच इतने बिजी रहते हो कि आपके पास मरने को भी समय ना हो सकता है, ये भी हो सकता है ना कि हमारे पास सचमुच भाई जी इतना समय है कि पूछो ही, मतलब बिल्कुल इतने बिजी है पूछो ही मत, है ना? बहुत बिजी है भाई जी, है ना? या उसका दूसरा कारण भी हो सकता है, उसी वक्त आपका स्कूल हो, आप टीचर हो या बिजनेस पर्सन हो, कुछ भी हो, उस वक्त आपको समय ही ना मिलता हो। तो उसके लिए आपको अपने जो सेंटर इंचार्ज दीदी हैं उनसे परमिशन लेनी चाहिए, आपको उन्हें बता देना चाहिए, सो दैट आपकी प्रेजेंट लगती रहे, है ना? आप मुरली भले वहां भी सुन सकते हैं, लेकिन सुनी जरूर। ऐसा ना मुरली मिस हो रही है, मुरली सुनी जरूर, तो भी आपकी प्रेजेंट लग जाएगी, लेकिन अपनी निमित्त टीचर के संपर्क में सही से रहना है। ठीक है? और दूसरी बात, जैसी भी सेवा का मौका मिले उस सेवा से कभी भी चांस मत गवाना। आप दुनिया के बड़े ही भाग्यशाली आत्माएं हैं कि वो सेवा आपके पास चल के आ रही है, नहीं तो भगवान है वो, सर्वशक्तिमान है वो, उसके लिए किसी से भी सेवा करवाना चुटकी बजाने के बराबर है कि नहीं? अगर उसे अभी के अभी आज के आज 1 करोड़ रुपए की जरूरत हो तो इस दुनिया में खरबपतियों की भी कोई कमी नहीं है, और बाबा 1 सेकंड में इशारा करेगा, वो व्यक्ति 1 करोड़ रुपए सेंटर के बाहर रख के चला जाएगा, है ना? फिर भी बाबा को वो करोड़ नहीं चाहिए। बाबा हम बच्चों से 10-10, 5-5 रुपए की सेवा करवाता है। नेवर मिस दिस चांस। इस चांस को कभी भी मिस मत करना। जो भी चांस आपको मिले, तन से, मन से, धन से,
इसे कभी भी मिस मत करना। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि मैं ऐसे भी बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं, जैसे चारों तरफ जाता हूं, कि जो बच्चे तन मन धन से जो गजब की सेवा करते हैं, और उस सेवा से जो उनके चेहरे का नूर है अलग ही दिखाई देता है, और उनकी बरकत, उनका बिजनेस, उनका स्वास्थ्य बहुत ऊपर के लेवल पे रहता है, क्योंकि उन्हें हमेशा दुआएं मिलती रहती हैं बाबा की तरफ से। जो बच्चा समय पर, बाबा के महावाक्य है ना, जो बच्चा समय पर यज्ञ में काम आता है, बाबा उसे भर भर के देता है। मात्र मात्र आप अगर देखो, हम में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह दे तन मन धन इन तीनों में से हमारे पास तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। है कोई ऐसा? बाबा ने एक भी बच्चा ऐसा चुना ही नहीं होगा जिसके पास तीनों में से एक भी चीज नहीं है। ना तन है, ना मन है, ना धन है। है कोई ऐसा? ना तो जी मन है हमारे पास, हम तो सीवियर डिप्रेशन में हैं। तन भी भाई साहब ऐसा ही है बस, और धन तो बिल्कुल भी नहीं है। एक नाम, एक हाथ उठा दो, एक भी नहीं है, तो बस अब बहाना क्या दोगे उसको, है ना। और दूसरी बात, अगर आपको चुना है तो मतलब क्या है, वो है जिसने अपनी कंपनी में आपको नौकरी पे रखा हुआ है। ठीक है कि नहीं? अपनी कंपनी में उसने आपको नौकरी पे रखा है, और नौकरी पे किसी को ऐसे ही रखा जाता, उसका इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, आपका इंटरव्यू लिया गया है और आप उसे बेहद पसंद आए हैं, आपसे तो वो काम करवा के रहेगा। मतलब इंटरव्यू जब लिया जाता है, कितने लोगों के लिए जाते हैं, तब जाके कोई ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, मतलब उसको दिखता है बॉस को कि भाई हाँ ये मेरे काम के हैं, तो वो आपके ऊपर इन्वेस्ट करता है। अगर हम बीच में, जैसे वो हायर कर लिए, हायर करने के बाद कुछ ऐसे होते हैं, अब जॉब मिल गई, अब मक्कारी करते हैं, थोड़ी जॉब मिल गई, थोड़े आलसी हो जाते हैं, थोड़े ऐसे वैसे हो जाते हैं, तो क्या होता है, उनकी सैलरी कट हो जाती है। फिर सैलरी कट होने के बाद क्या होता है, वो ट्रैक पे वापस आते हैं, मेहनत करते हैं और सैलरी उठाते हैं। वैसे ही बाबा हमारी भी सैलरी कट करवा लेता है इस ड्रामा में, ड्रामा अनुसार वो कट हो जाती है कि भाई ये हायर तो कर लिए लेकिन ये लापरवाही कर रहे हैं थोड़ी, तो वो कट होने लगती है। इसको हम कहते हैं बाबा बड़े ट्रिप बना रहे हैं, बिजनेस भी नहीं चल रहा, तन भी साथ नहीं दे रहा, मन भी नहीं लगता। तो बाबा कहता है तू मैंने जिस लिए हायर किया था तू कर रहा है, मैंने जिस लिए तुझे जो जॉब पे रखा था वो काम तू कर रहा है क्या? बस तो जवाब दे दो उनको, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसलिए जब भी सेवा का मौका मिले उसे चूकना मत। बस हम में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास जेब में 10 रुपए नहीं है। है कोई ऐसा? सबसे बड़ा फकीर मैं ही हूं, 10 रुपए तो मेरे पास भी है, या नहीं है? सबके पास होते हैं, उन्हें सेवा में लगाइए, रखिए मत, क्योंकि अभी 1-2 साल के बाद ना वो कागज बन के सड़कों पे पड़े होंगे। ठीक है, जो तन है इसे लगाइए सेवा में, सेवा में लगाइए, क्योंकि जब कभी आप बीमार हो जाते होंगे, आपने अनुभव किया होगा कि काश ये तन ठीक होता तो मैं क्या कर डालती। होता है ना, जब हम बीमार होते हैं तो अच्छे स्वास्थ्य को मिस करते हैं ना। आज ठीक है स्वास्थ्य, सेवा में लगा लीजिए, क्योंकि जब हॉस्पिटल में पड़े होते हैं ना तो संकल्प आते हैं कि कब ये ठीक हो और कब इसे सेवा में लगाया जाए। और हमारा ठीक है तो हम क्या करते हैं, कई बार ग्रुप बना के गप्पे चुगली वगैरह भी कर लेते हैं, इधर उधर की बातें भी घरों में चलती रहती हैं। उन सब से थोड़ा सा कट मारिए, क्योंकि यही मानिए 2026 में तो आई गए हो, है ना। 36 तो बाबा का बोला हुआ है, 36 में ही परिवर्तन होगा, ये नहीं बोला है।
जैसे आपको किसी ने बोल दिया, मान लो 2050 तक आप शरीर छोड़ देंगे, तो 2050 तक आप शरीर छोड़ेंगे, तो वो 2049 भी हो सकता है, 2041 भी हो सकता है। यस और नो? जब कहते हैं ना 40% तक डिस्काउंट मिलेगा, तो वहां 1% भी डिस्काउंट किया जा सकता है, और हम दौड़ के जाते हैं दुकान पे कि 40% डिस्काउंट मिलेगा, ये सोच के जाते हैं ना, पर वहां लिखा था 40% तक डिस्काउंट। ठीक है, अभी ऐसे ही है। 2036 तक का मतलब है कि 2028 भी हो सकता है, 2029 भी हो सकता है, और 2031 भी हो सकता है, 36 तो लास्ट है। ठीक है, हम ये सोचते हैं कि रातों रात परिवर्तन होगा, जैसे हम सोए तो उठेंगे एकदम सत्य आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये हर दिन होगा। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप चारों तरफ देख रहे होंगे कि लोगों के मन में कितनी हिंसा बढ़ती जा रही है ना? आप सड़क से चलते हैं, आप देखते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भूल से थोड़ा सा सड़क पे चलते चलते किनारे की बजाय हल्के से बीच में आ गए, तो आपको 5 गाली दे के कोई निकल जाएगा ठपाक से, है कि नहीं? अगर आपसे गलती से कुछ भी हो गया सड़क पे, तो आपको बिना गाली के तो कोई बात ही नहीं करता। हो सकता है माताएं आप बच जाती हो, भाई लोग तो बचते नहीं होंगे, है कि नहीं? क्योंकि देते भी बहुत हैं गाली, सबको देते भी हैं तो मिलती भी है, भाइयों के साथ भी होता है ज्यादा, थोड़ा माताओं के साथ भी होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब देखो हिंसा कितनी बढ़ रही है लोगों के अंदर, ऐसा लगता है कि बस अभी होने वाला है, सब कुछ तांडव होने वाला है, और ये हर साल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप खुद ऑब्जर्व करके देखो, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि कब परिवर्तन होगा, कब विनाश होगा, आपका मन खुद आपको बता देगा कि कब होगा, बिल्कुल क्लियर है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। परिवर्तन के समय में तो हम खड़े हैं, लास्ट डिकेड में प्रवेश कर चुके हैं, लास्ट 10 साल। अब लास्ट 10 साल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर बैठ के सोचेंगे इसे लगा लेता सेवा में, वो सेवा में लगा लेता, राइट? अभी तो हम देखते हो ना, 3 पैर पृथ्वी के, है ना, सेंटर बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 3 पैर पृथ्वी के मिल जाएं या सेंटर बन जाए, कितना मेहनत करनी पड़ रही है, देख रहे हो ना? आगे चल के देखना, बस कुछ ही साल में, शायद 2030 से पहले पहले ही आप देखेंगे कि लोग घर बना बना के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि जी आओ यहाँ थोड़ी बहुत सेवा कर दो। ये सब चीजें आप प्रैक्टिकल में देखेंगे। अभी तो देखो, कोई थोड़ी सी जमीन दे दे, कोई थोड़ा पैसा दे दे, पैसे बाहर छोड़ छोड़ के जाया करेंगे सेंटरों के। और देवियों की जो बात होती है ना, ये तो देवियां है, मंदिरों में देवियों की पूजा होती है। देवियों पे देखो, बड़े बड़े मंदिरों में क्या होता है, सोना चढ़ता है, वो प्रैक्टिकल में चढ़ेगा देवियों के ऊपर, और देवियां उसका कुछ यूज नहीं कर पाएंगे, पर आएगा तो है, बहुत आएगा, प्रैक्टिकल में आएगा बहुत। हर कि लोग क्या करें इसका, लोग सोचेंगे हम क्या करें इसका, इसको सेवा में लगा दे, पर बाबा कहेगा मैं क्या करूं इसका। मुरली में भी आता है, उस वक्त बाप लेने से मना कर देगा। तो इसलिए अब जो दिया जा रहा है वैल्यू उसकी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। फिर चाहे कुछ भी दे दो, आपके पास कितनी जमीन है, आप में से बहुत जमीन होगी, आप कितनी भी देना उस वक्त, वो तो सेवा में काउंट ही नहीं होगी। उस वक्त आप नहीं, अंबानी पैसे देंगे, और वो देना चाहें तो अरबों खरबों देते हैं, कोई काउंट नहीं होगा। काउंट अब होगा, जो अब देगा। और अब भी सोचो कितने साल, केवल 2-3 साल की भी बात नहीं है। इन 2 साल 1 साल में जो जितना लगा लेगा तन मन धन, उसी का जमा होना है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर आप कितना भी ले लेके आ जाना, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि हम तब लेके आ रहे होंगे जब सब लेके आ रहे होंगे, तो उसका क्या जमा करें फिर। जरूरत के समय जो सेवा करता है, बाप उसका ऋणी हो जाता है, समझे? तो वो मूवी देख रहे थे, वो भाग्य विधाता, देखिए आपने? जिसने नहीं देखी वो मूवी जरूर देखना। कौन सी? भाग्य विधाता, यूट्यूब पे आ गई है, ठीक है, टाइप करना भाग्य विधाता,
और वो मूवी देखिए आप, उस पर कितनी अच्छी चीज दिखाई है ना। सब भूखे बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा इतने एकदम बेफिक्र बैठे हैं। बाबा अपने जलेबी के लिए कहा था और उसमें तो कुछ भी नहीं है डब्बे में, तो उसने कहा वो बैठा है ना ऊपर, उसे खिलानी होगी तो खिलाएगा, अभी रुको। मम्मा बुलाते, मम्मा आ जाओ, देखो आपका संकल्प अभी पूरा होने वाला है। और वो एक युगल उधर से आ रहा है, वो पैसे लेके आता है। जब वो सो रहा होता है वो भाई, बाबा उसको टच करता है, उठाओ और दान करके आओ। देखा, तो बाबा नहीं कर सकता क्या? अरे कभी भी कर सकता है वो, तो वो किसी को भी टच कर सकता है और किसी से भी धन सफल करवा सकता है। ये हमारा सौभाग्य है। अब मैं बोलूं बाबा मैं ये फलाना ये ढिमका ये इसमें, ये तो तभी आता है ना, जब मैंने कहा था शुरू में कि जब हम टू मच देहभान में, टू मच रोल कॉन्शियस हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, और ये सोचने लगते हैं मैं कबीर, और मैं कबीर हूं ही नहीं, मैं एक रोल प्ले कर रहा हूं मात्र। जैसे मैं ये प्रैक्टिस बढ़ाता हूं ना, कभी भी अभिमान आ ही नहीं सकता। बाबा तो किसी को भी यूज कर लेगा चाहे, तो उसमें क्या है? ये दो बातें बुलवाने के लिए तो बाबा किसी को भी यूज कर लेगा, इसमें मेरा क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस ये प्रैक्टिस बढ़ाइए, और जितना सेवा का मौका मिले बिल्कुल भी चूकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, हाँ अपने घर को बैलेंस करके चलेंगे, झगड़ा वगड़ा ना हो कुछ भी, लेकिन जहां कर सकते हो वहां जरूर करना, और जहां नहीं कर सकते, मानो झगड़ा हो जाए, कुछ ऐसा घर में लग रहा है, लीव इट, बाबा को बोल के छोड़ दो, है ना। बैलेंस बना के रखना है, घरों में झगड़ा नहीं करना है, हमारा कार्य है शांति लाना। ठीक है, तो बस बहुत है इतना आज के लिए। कोई प्रश्न किसी का? कोई प्रश्न नहीं है? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। चलो 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। पेट नहीं भरा, और भी चीज कल तो है ना, कल है ना? हाँ कल तो है, हाँ परम लेके चलते हैं। कि कल का क्या प्रोग्राम? कल का सेम है ना, तो कल भर लेना जितना पेट भरना है। मुझे भी तो थकान हो जाती है, मैं भी हॉस्पिटल में रह के आया हूँ अभी 15 दिन। हाँ तो मुझे थोड़ा फिर भी पता नहीं बाबा कैसे बुलवा रहा है संदली पे बिठा के, नहीं तो मुझे लग नहीं रहा था अब से 15 दिन पहले भी कि सेवा कर पाएंगे, और सडनली पेपर आ गया, सडनली आ गया, क्या करें, क्या कर सकते हैं। तो आ गया पेपर। फिर जब दीदी ने तो पहले ही बोला हुआ था सेवा के लिए, फिर जब हॉस्पिटल में थे तब उसके बाद घर आए तो बहुत कमजोरी थी, चला भी नहीं जा रहा था, और रिकवरी में टाइम लगता है, बॉडी की सर्जरी हुई थी। तो फिर बोला हमने तो दीदी को कि दीदी सॉरी नहीं आ पाएंगे, थोड़ा पीछे कर देंगी सेवा तो शायद कोशिश कर सकते हैं। लेकिन फिर संकल्प किया कि बाकी जो सेवाएं आ रही हैं वो बाद में आ रही थी, तो उनके लिए तो सीधा मैंने बोल दिया था अभी तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन दीदी को पहले ही बोला हुआ था, तो इसलिए फिर बाबा संकल्प कर रहे थे कि स्वस्थ हो गए, और बस 15 दिन में इतनी तेजी से बाबा ने रिकवरी कराई बॉडी की। वापस फोन करके बोला मैंने दीदी को कि दीदी हम आ जाएंगे, और हमने वहीं पे बोल दिया था कि देखो ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी देखो बाबा ने बुलवा भी लिया, तभी से पीछे पड़ रहे हो आप। धीरे धीरे काफी बोल भी लिए, लेकिन कल शायद इतना ना बोल पाऊं, कोशिश करूंगा थोड़ा सा बीच में कुछ कुछ एक्टिविटी दीदियां कराएं, या थोड़ा मस्ती मौज करना, ज्यादा पट्टी करना ठीक नहीं है, थक जाते हैं ना, थोड़ी मस्ती करना है। चलो बाबा को याद करते हैं। आज जो चीजें कराई उनको प्रैक्टिकल में लाना है। ठीक है, भट्टी का मतलब है उन चीजों को यूज में लाना। क्या क्या चीज कराई आज सवेरे? मोबाइल की बात की है ना,
तो मोबाइल का यूज है ना बहुत सोच समझ के करना है। और मैं आत्मा एक एक्टर हूं, ये प्रैक्टिस हमें बहुत बढ़ानी है। तो चलो थोड़ी देर के लिए 2 मिनट होके आते हैं, बाबा को छू के आते हैं एक बार, सीधा देखेंगे ऊपर, है ही ऊपर, ठीक है, घर ही मेरा वो है, ये तो स्टेज है, मैं घर में हूं, सीधा लाल रोशनी में उस प्रकाश की दुनिया में है। जहां चारों तरफ लाल ही लाल प्रकाश है। शिव बाबा ज्ञान सूर्य चमक रहा है। उसकी किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है। उसकी शीतल रश्मियां मेरे आर पार निकल रही हैं। मैं आत्मा बिल्कुल शांत हूं। मैं बाप समान हूं। मैं सदैव पवित्र हूं। मुझसे पवित्रता की लाइट चारों ओर फैल रही है। मस्तक के बीच स्वयं को बैठा देखें। मुझसे पवित्रता की लाइट निकलकर पूरे शरीर में फैल रही है।